ये आप लोग क्या करने जा रहे हो? देखो, सुप्रीम कोर्ट का तो धन्यवाद करें कि उन्होंने किसानों की कम से कम बात तो सुनी, उन्होंने चर्चा करी किसानों के उस पर, और हमने ये कर दिया कि आंदोलन हमारा पूर्ण रूप से जारी रहेगा और शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा, पीसफुली तरीके से हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये हमारा पूरा कमेटी का, जत्थेबंदी का सारा निर्णय हमारा है। तो अब जब स्टे हो गया है तो उठ जाओ, धरना खत्म कर दो। नहीं, धरने पर तो कोई वो नहीं हुआ, धरना तो नहीं खत्म करने का किसान। क्यों नहीं खत्म करोगे? धरना तो जिस उद्देश्य से धरना रखा गया था वो था कि 3 बिल वापसी होंगे और बिल सरकार वापसी करेगी। कोर्ट में तो कौन गया, कोर्ट में किस उससे गया, तो उस पर तो कोई चर्चा हुई नहीं। भाई तीनों कानून पर रोक लगा दी है, तो अब आपको धरना खत्म कर देना चाहिए। स्टेशन जहाँ एक यहाँ से जाकर दिल्ली जाती है जो लखनऊ मेल, तो हर स्टेशन पर रुकती चली जाती है, वहां तो ठहरती नहीं, 10-15 मिनट रुकती है, स्टे हुआ है फिर चले जाएगा, फिर आगे कुछ जाएंगे। कानून खत्म करना पड़ेगा ये सरकार को। तो अब 4 महानुभावों की एक कमेटी बनाई है, आप कमेटी के समक्ष पेश होइए और अपनी बात कहिए। ये चारों बड़े विद्वान लोग हैं। ओहो, हाँ, विद्वान, बहुत सम्मान के योग हैं लोग तो सारे। ये तो बहुत बड़ी विचारधारा है इनमें, तो मतलब कहना क्या चाहते हो? विचारधारा के लोग हैं कि कहना ये चाहता हूं कि इनकी विचारधारा सुन लो क्या है। आज से 30 साल पहले एक मीटिंग हुई थी मुजफ्फरनगर में, उसमें इनके एक लीडर आए थे, ये उसी विचारधारा से, शरद जोशी। उसने उस मीटिंग में ये रखा था प्रस्ताव कि जो गाय का बछड़ा है या कटिया है वह दूध कितना पीती है, 1 साल में अपनी वो उसका हिसाब लगा के उन्होंने बताया था। जो गाय के बछड़े और लोअर का दूध का हिसाब रखते हो, अब देख लो कंपनी का कितना ख्याल रखते होंगे, ये नफा नुकसान उन्होंने उस टाइम पे बता दिया था 30 साल पहले। ये वही कंपनी के लोग हैं सारे। ये तो भूपेंद्र सिंह मान, ये अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी के पक्ष में बयान देते हैं। ये गुलाटी साहब, ये तो इसके एडवाइजर थे, इसमें जो बिल आए हैं उनके समर्थक हैं तो सारे के सारे। इन्होंने तो एमएसपी की रिकमेंडेशन भी करी थी, इनसे वही पास करवा दो रिकमेंडेशन, भाई एमएसपी को लागू करवा दो। ये सारे के सारे वही हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के पूर्ण रूप से वफादार। और जो एक जोशी जो महाराष्ट्र वाले हैं, वे जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बढ़ाने का ये प्रस्ताव करते हैं, उनका समर्थक है ये लोग तो। ये तो बहुत ज्ञानी लोग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, तो चुन के जाएगा, और चारों विद्वान लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, तो इन विद्वान जनों से बात क्यों नहीं करना चाहते हो? आपको क्या पर्सनल ईगो है कि इनसे बात नहीं करूंगा? नहीं, पर्सनल क्या होती है? हमने निर्णय ले लिया कि भाई हमें कमेटी से बात ही नहीं करनी। कमेटी को थोड़ा वोट दी हमने वोट तो भारत सरकार को दी है, जिससे चुनी हुई सरकार है, उसी से ही किसान हिसाब मांगने आए हैं। कानून सरकार ने बनाए, कानून पार्लियामेंट में बने, कानून ऑर्डिनेंस से बने, तो जिस रास्ते से कानून बने उसी रास्ते से कानून खत्म होंगे। तो अब आगे जो आदमी आंदोलन में आ रहा है या जो आदमी ऑफिस में आया, वो उसका काम तो जब निपटाएगा ना, जब अपने घर चला जाएगा। जिस रास्ते से आया उसी रास्ते तो अपने घर जाएगा। तो क्या इस कमेटी के समक्ष किसान यूनियन पेश होगी और अपनी बात रखेगी अथवा नहीं? नहीं, अभी तो ये निर्णय करा कि हमें कमेटी के समक्ष जाना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने भी नहीं जाना? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का तो सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो भाई भगवान की तरह है। हाँ। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट में यह भी बात कहा गया कि कुछ खालिस्तानी एलिमेंट भी घुसाए हैं आप लोगों के आंदोलन में। वो अच्छा, वे अभी आए क्या? ये तो 1-1.5 महीना पहले कह रहे थे, तो 1 महीना पहले, फिर बीच में 1 महीना चुप रहे, आज ही आए वे। हमें तो यहां मिले नहीं कहीं।
तो ये आंदोलन जारी रखोगे, इसको समाप्त नहीं करोगे या स्थगित नहीं करोगे? नहीं नहीं, स्थगित क्या करते, फिर क्या दोबारा आते फिरते, सा काम निपटा के ही चलेंगे सारा ही। आपने दिल्ली को बंधक बना के रखा हुआ है, क्या ये ठीक बात है? ना ना ना, दिल्ली को क्यों बंधक बनाएंगे? हमारे लोग हैं सब दिल्ली में रहे, तो खुल रहे बॉर्डर, उनके रास्ते दे रखे, सब आओ जाओ। दिल्ली के लोग तो आते हैं, इसको समर्थन कर रहे हैं दिल्ली के लोग। तो आज के फैसले के बाद मैं तो ये मान रहा था टिकैत साहब कि कुछ गतिरोध टूटेगा, लेकिन आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि ये समस्या और बढ़ गई है। हाँ, लोग आएंगे, वे इंतजार कर रहे हैं, गांव से तैयारी कर रहे हैं पूरी। हमने झंडे मांगे हैं। किस बात के लिए तैयारी कर रहे हो? क्या करना क्या चाहते हो आप? नहीं, आप करना क्या चाहते हो? 26 तारीख में, हाँ 26 तारीख में परेड में हिस्सा लेंगे, तिरंगा झंडा लेके, और उसमें बताएंगे कौन खालिस्तानी है, कौन अफगानिस्तानी, कौन हिंदुस्तानी। तिरंगे झंडे का जो अपमान करेगा उसको पकड़ लेना, बस असली खालिस्तानी वो पाएगा। पर आपके तो वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आप लोग 26 तारीख को कुछ नहीं करोगे, और अब आप तो धमका रहे हो। नहीं, मैं कह रहा कि 26 तारीख में तिरंगा तो हाथ में लेकर चल सकते हैं। तो कहां तक जाने का इरादा है? कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन। कहां तक जाने का इरादा है? अभी शायद कोर्ट इसमें निर्णय करेगा कि वो कहां तक जाने देगा। हम तो कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं, हम जो डिटेल आएगी उसका देंगे, और हमारा पीसफुली आंदोलन रहेगा, शांतिपूर्ण आंदोलन। जब कोर्ट ने कह दिया कि हमने एक कमेटी बना दी है और 4 विद्वान लोग रखे, तो उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? ये जिद क्यों अड़े हुए हो आप? नहीं, हम तो सरकार से बात कर रहे हैं ना, सरकार से। हमने तो वोट सरकार को दिए, और सरकारी बिल को वापसी लेगी। पार्लियामेंट से बिल पास हुआ, ऑर्डिनेंस से हुआ, तो सरकार ऑर्डिनेंस से इसको खत्म करे, पार्लियामेंट सेशन बुलवा के इसको खत्म कर। अब सरकार बातचीत कहां करेगी? अब तो आप कमेटी बन गई, वो बातचीत करेगी। तो 15 तारीख को तो आपकी कोई मीटिंग हो नहीं पाएगी। अब नहीं होगी तो आगे देख लेंगे, महीने 2 महीने में हो जाएगी। तो कब तक बैठे रहोगे भाई? इस ठंड में लोग परेशान हो रहे हैं ना, बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे। सुप्रीम कोर्ट कितना कंसर्न है? 10,000 कूलर का ऑर्डर दिया अभी, तो वो कूलर बन जाएंगे तो गर्मी के टाइम पे काम आएंगे कूलर। क्या ये अड़ियल रवैया ठीक है टिकैत साहब? नहीं नहीं, अड़ियल कहां? किसान घाटे की खेती कर रहा है, और ये पूर्ण रूप से आंदोलन देश का किसान चला रहा है। अड़ियल रुक थोड़ा है। हम तो बहुत प्यार से सरकार से बात करते हैं भाई। हम आज भी लखनऊ इसके आसपास में, कल भी हमने धान बिकवाए, किसान का 40 क्विंटल धान लखनऊ बात करके, जब इसका धान बिका है हरदोई का, तो ये होगा कि 40-40 क्विंटल के लिए सिफारिश करनी पड़ेगी भाई। धान की इसकी सब फसलें आधे रेट में बिकेंगी। अगर मान लीजिए कि नाम बदल दिए जाएं इस कमेटी के लोगों के, तब तो बात करोगे कि तब भी नहीं करोगे? वो चर्चा कर लेंगे, अपने लोगों में बात करेंगे। पर आपके मुताबिक ये 4 नाम आपको मंजूर नहीं है, और ये कानून के समर्थक हैं चारों, इस नाते आप इनसे बात नहीं करोगे। ओके, यही बात है? चलो, कानून के समझ, इनके तो लेख पढ़ोगे तो पूर्ण रूप से समर्थक है तो कानून के। तो क्या ये नाम सरकार ने सुझाए थे क्या? और किसने सुझाए? ओके, चौधरी पुष्पेन जी को इस बारे में कोई जानकारी है? चौधरी साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये 4 कौन लोग हैं और कहां से प्रकट हो गए? देखिए, 4 जो लोग हैं, मैं इको आ रही है तो ठीक करा। हाँ, मैं ठीक करा रहा हूं, आप गो हेड, बोलते हैं। सबसे पहले तो जो है भूपेंद्र सिंह मान है, ये पूर्व राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, और द हिंदू में दिसंबर 14 को इनके विषय में पूरी खबर छपी है, जिसमें इन्होंने समर्थन किया है। प्रमोद कुमार जोशी जो है, इन्होंने खुद फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 15 दिसंबर को लेख लिखा है, जिसमें कहा है कोई रिपील की आवश्यकता नहीं है और कोई एमएसपी गारंटी की आवश्यकता नहीं है। तीसरे अनिल गंगावत जो है, वो शेतकरी संगठन के अध्यक्ष है। इन्होंने भी 21 दिसंबर 2020 को हिंदू बिजनेस लाइन में इसके विषय में छपा है। ये सब आर्टिकल आपके मोबाइल पे मैं भेज दूंगा। ये तीनों हैं, और इनके सबसे बड़े गुरु जो हैं, गुरु घंटाल जिसको कह सकते हैं, वो अशोक गुलाटी हैं, जिन्होंने स्वयं 2 दिसंबर